हाय एवरीवन, न्यू डे न्यू वीडियो। और आज हम फिर से एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये जो टॉपिक है ये किसी एक व्यक्ति विशेष के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है, बल्कि एक कल्चर के अराउंड रिवॉल्व करता है जो हमको इंडियन फिटनेस में देखने को मिलता है, जो नेचुरल कम्युनिटी में देखने को मिलता है। और इसीलिए मैं ये चीज़ पहले क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी की पूरी विचारधारा की बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग इसमें हिस्सा हैं, जितने भी इस तरह के लोग हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ एज अ होल। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा, जब हम जीत शर्मा की बात कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने एक पॉइंट रेस किया था, कैसे वेगू जो वेगास है वो कैसे जीत शर्मा को सपोर्ट करता था और हर पोस्ट के नीचे नैटी नैटी हार्ट हार्ट दिल दिल बना बना के सपोर्ट करता था। वहाँ तब हमको ये नहीं पता था, उसने ओपनली एडमिट नहीं किया था। बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि ये असली नैटी है, और ये क्वेश्चन तब भी लोगों के मन में था कि भाई जब ये इंसान असली नेचुरल है तो ये क्यों फेक नैटीज़ को सपोर्ट कर रहा है, इतना भाईचारा क्यों निभा रहा है। ये तो एक बात हो गई, और ये बंदा पकड़ा भी गया। बट वेगास को एग्जांपल बना करके ये सेम बात मैं कई सारे लोगों के ऊपर कहना चाहता हूँ। देखो, वेगास तो पकड़ा गया, बट कई सारे अभी भी सपोज्ड नैटी हैं जो भाईचारा निभाते हैं फेक नैटीज़ के साथ जा करके, फेक नैटीज़ को कॉल आउट नहीं करते हैं। चलो एक बार मान लिया कि भाई बंदे ने कॉल आउट नहीं किया, लेकिन सामने से जाके भाईचारा दिखाना पकड़े जाने पर ये मुझे थोड़ा हजम नहीं होता। अब इसके ऊपर मैंने बहुत सोचा और सिर्फ दो कारण निकल कर के आए इसके। पहला कारण तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कारण है वो ये कि कोई भी नेचुरल नहीं है इनमें से। ये जितने भाईचारा दिखाने वाले हैं, जितने अभी भी फॉलो कर रहे हैं, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ भी कहने से बच रहे हैं, ये सब नेचुरल नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। गिल्टी प्रोटेक्ट्स गिल्टी। जो गिल्टी होता है वो खुद दूसरे गिल्टी को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि भाई हर किसी को एक दूसरे का भांडा छुपा करके रखना है। और एक मेंटालिटी ये भी होती है कि अच्छा चलो आज मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, कल को जब मेरी बारी आएगी तो ये भी या तो कुछ नहीं बोलेगा या सपोर्ट में रहेगा मेरे। मैं अपने दुश्मन नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा दामन भी काला है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है वाई आई थिंक दीज पीपल सपोर्ट ईच अदर। या मैं कहूँगा चुप रहने का भी ये कारण है, क्योंकि इनको ये भी लगता है ना कि भाई मैं किस मुँह से बोलूँ। उस बंदे ने अगर क्लेम यूज़ किया है, मैं किस मुंह से बोलूँ, क्योंकि हो सकता है अभी मैं नेचुरल हूँ बट मेरा भी पास्ट इसी से मिलता जुलता था। शुरुआती फेज में मैंने भी कुछ बूस्ट लेने के लिए कुछ ना कुछ लिया हुआ है, तो वो चीज़ उनको अंदर कहीं ना कहीं खाती है। वेगू भी बहुत टाइम से चुप था, वो इस तरीके से मतलब ओपनली आके बार बार नैटी 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 नहीं करता था, लेकिन जब उसने किया वो चीज़ कि भाई दूसरों को बोलना शुरू किया कि देखो मैं इनहेंस्ड हूँ कैसे, तभी उसका पटाखा फट गया। मे भी ये लोग यूनिवर्स को समझते हैं किस तरीके से ऑपरेट करता है, इसीलिए वो कहते हैं ना कि वो गिल्ट शेम वो इनको बचा के रखता है कि भाई मत कर लाला, मत कर। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात सोचो, इसको ऑब्जेक्टिवली सोचो कि मेजॉरिटी नेचुरल एथलीट्स जो हैं उनका सर्कल, जो पॉपुलर एथलीट्स हैं उनका सर्कल क्या है, इनहेंस्ड बॉडी बिल्डर्स के साथ उठते हैं, इनहेंस्ड बॉडी बिल्डर्स के साथ बैठते हैं, उन्हीं से कोचिंग ले रहे हैं, यहाँ तक कि इनहेंस्ड बॉडी बिल्डर ही उनके कोच हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या कोई इंसान किसी बंदे के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, उसी से कोचिंग ले रहा है तो हल्का भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा उससे? ऐसा होता है कहीं पे? हाँ, अगर आप बुद्धि से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, विवेकी हो, जो कि इनमें से कोई नहीं है। दीज ऑल आर वेरी शैलो, बहुत हल्के हैं, मतलब डेप्थ इनमें बिल्कुल इतनी सी होगी इन देयर कैरेक्टर। तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना इन लोगों में पुरुषार्थ है कि उतना ये कर पाए अपने से डिसीजन। बट मतलब पहले मैं डिसएग्री करता था, बट नाउ आई एम कन्विंस्ड, जैसे जैसे धीमे धीमे इन लोगों के पटाखे फटते जा रहे हैं ना, आई एम 100% कन्विंस्ड के नहीं है भैया। मैं किसी का गारंटी लेके नहीं कह सकता, चाहे भले पास में मैंने बोला हो नेचुरल है, मैं किसी का नहीं कह सकता दे आर नेचुरल और नॉट, क्योंकि ये जो बिहेवियर है ना, ये डिफेंड करने वाला बिहेवियर, ये भाई या तो आप बहुत बड़े कायर हो या आप गिल्टी हो। अगर आप बहुत बड़े कायर हो, आप डरते हो पब्लिक ओपिनियन से, तब तो आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि यू पीपल आर शेम टू दिस नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी। अगर आप खुल के कॉल आउट नहीं कर रहे हो तो आप गड्ढा किसके लिए खोद रहे हो? अपने खुद के लिए खोद रहे हो ना, और अपने साथी जो एक्चुअल लोग आपसे इंस्पायर होते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए, उन सब के लिए खोद रहे हो, इन लोगों को सपोर्ट करके, इनके बारे में चुप रह करके। सो यू गाइज आर नॉट पायनियर्स, एक्चुअली यू गाइज आर अशेम टू दिस कम्युनिटी। अगर आप चुप हो या सपोर्ट कर रहे हो, भाईचारा निभा रहे हो ऐसे लोगों के साथ में, और आप जैसे लोग इस कम्युनिटी को खराब कर रहे हैं रादर देन डूइंग गुड। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एक होता है ना कि हमको सबका भाई बन के रहना है, सबके अच्छे नज़रों में रहना है, तभी हमको शायद लोग पसंद करेंगे, लोग प्यार करेंगे, स्पॉन्सरशिप्स आएंगी, क्योंकि एक भी तबका हमसे नाराज़ होगा तो शायद हम बिजनेस लूज़ करेंगे वहाँ से। ये सेम मेंटालिटी होती है बॉलीवुड एक्टर्स की भी, आपने देखा होगा। जब भी हमारी देश की युद्ध अगर किसी दूसरे देश से, पड़ोसी देश से होती है तो सब चुप हो जाते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि फॉलोइंग वहाँ पे भी है, तो देश के ऊपर वो अपना मेंटल पीस और अपनी फॉलोइंग बनी रहे उसको चूज़ करते हैं। ये सेम उसी तरीके से ये लोग भी कर रहे हैं कि जो हर पक्ष का सोच करके नहीं वो भी खुश रहना चाहिए, वो भी खुश रहना चाहिए, ये भी खुश रहना चाहिए, इसलिए मैं चुप रहूँगा, सबका भाई बन के रहूँगा, सबको सपोर्ट करूँगा। ये भी सेम वही चीज़ है। हाँ, दूसरा कॉन्टेक्स्ट ज़रूर है, बट चीज़ एक ही है, आप समझ रहे हो।
इन केस की बात बोल रहा हूँ, कोई पड़ोसी देश हम पर हमला करता है और ऐसा पता चलता है कि इनके 50% फॉलोअर्स वहाँ से हैं, तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये लोग फिर चुप हो जाएंगे या फिर भाईचारा निभा लेंगे अगर इनको ऐसा लगेगा कि अच्छा पलड़ा उनका भारी है। बिकॉज दीज आर वेरी वीक पीपल मेंटली, इनको उतना विवेक नहीं है इनमें, जो सही और गलत चुनने की जो क्षमता होती है ना। पहले मैं सोचता था ये लोग क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, बाद में अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि दीज पीपल आर नॉट इवन केपेबल, दीज पीपल आर जस्ट गुड बॉडीज विद नो माइंड्स। बस शरीर इनके पास अच्छा है, वो भी गॉड नोज हाउ, या तो पहले पास में गिल्टी हो कुछ ना कुछ यूज़ करने के पास में, या आप जानते ही हो गुड जेनेटिक्स। इनके अलावा और कुछ तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि भाई कैसे, या तो खाली हैं, कोई कुछ काम नहीं है, तो फिर घिसे पड़े हैं बॉडी बिल्डिंग में ही। बट अगेन आई वुड डिसएग्री कि उसके लिए भी भाई यू नीड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। सो दैट वॉज माई टेक, एक रेंट वीडियो कह सकते हो आप इसको। थोड़ा गुस्सा है मुझे इन लोगों से, क्योंकि इन लोगों की वजह से जो फेक नैटीज़ हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है, और जो एक्चुअल नैटीज़ हैं उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। और भले वो खुद भी नैटी क्यों ना हो, लेकिन उनकी ये हरकत बहुत बड़ा अभिशाप है इस कम्युनिटी के लिए। क्योंकि भाई जिसको अपने कंधों पे रख के बॉडी बिल्डिंग को, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को उठाना है, वो ये काम क्यों नहीं कर रहा है? वाई दे आर नॉट ब्लोइंग विसल्स? वो क्यों स्टैंड नहीं ले रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए? स्टैंड हम जैसे लोगों को क्यों लेना पड़ रहा है? आई एम नॉट इवन एन एथलीट, मैं कंपीट नहीं करता हूँ, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस। तो भाई आप जो कंपीट करते हो वो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। चलिए हो गया, अभी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। कुछ उल्टा सीधा निकल गया हो, सो अपॉलॉजीज इन एडवांस। ठीक है, बाय बाय।